नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यहूदी का वाकया। एक यहूदी को रसूल खुदा से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे, वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कह के आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजर गया आपके साहबा वहां पर जमा होना शुरू हो गए। जब इन्होंने यहूदी की ये जिसारत देखी तो उसको सजा देने का फैसला किया। आपने उनकी हर तरह की तिबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म होता जा रहा था और उसकी तपिश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरा मुबारक से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी गुस्से का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे। आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाजें सारी वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। साहबा यहूदी को डराने और धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको अपने साथ बिठा ले। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा नहीं कि मैं किसी की पाकशी पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा और इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा खुदा की राह में देना चाहता हूँ। मैंने इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं, मैंने तो इसलिए रोका कि मैं आपका सब्र आजमाना चाहता था, क्योंकि तुरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी थी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का पैदा होगा और ताइबा की तरफ हिजरत करेगा। वो सख्त मिजाज और बेहुदा और कोई झूठी बात ज़बान से निकालने वाला ना होगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस रिसालत 3 साल बाद नबी पाक ने खुफिया इस्लाम की दावत देते रहे। इसके बाद अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम दे और लोगों को अल्लाह का बताएं और अल्लाह की तरफ आने की दावत दे। अय्याम हज शुरू हुआ तो जजीरा की तरफ से मक्का की तरफ आना शुरू हो गए। नबी अकरम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज में फरमाया, मैं खुदा का आखिरी रसूल हूँ और अल्लाह पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मतवज्जो हुए और इन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने ये ऐलान 3 बार किया। जब अबू जहल ने नबी करीम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई और खून बहने लगा और आपका चेहरा मुबारक खून से तर हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे बाब पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया पर आप उनको कहीं दिखाई ना दिए और नाकाम और नामुराद होकर उनको वापस आना पड़ा। इस मैदान में एक शख्स हजरत रज़ी ताला अन्हा को वाक़या बताया और इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाउज़ बिल्लाह। यह सुनकर हजरत अली को शदीद दुख हुआ। आपने हजरत खदीजा के पास आए। आपने कहा, मैंने सुना है कि रसूल खुदा पर मुशरिकीन ने संगबाजी की है। कुछ लोगों का ये गुमान है कि रसूल अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ इन्हें तलाश के लिए निकले। मुमकिन है कि हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ में नबी पाक को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़ते रहे, या रसूलल्लाह हमें जवाब दें, कहाँ है मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी पर भूखे प्यासे हैं, आपने मुझे अपने साथ क्यों न लिया था। हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी पाक की मुझे खबर दे, कोई है जो मुझे नबी पाक का बतलाए, कोई है जिसने इनको देखा हो,
کوئی مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک پر نازل ہوئے، ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت محمد سے کہا اللہ نے ہمیں آپ کی فرمان کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے، ان کا دنیا میں نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی کا عذاب و انتقام حامی نہیں ہوں، اللہ نے میری قوم کو معاف فرما دے گا اور مجھے یہ نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا خدیجہ علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ علیہ السلام نے رو رو کر آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، آپ انہیں جواب دیں اور خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام دیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو صدا دی اور انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ آپ نبی پاک گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کی طرف رخ کیا اور دوبارہ سے سنگ بارش شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ نے آپ کا دفاع کرنے لگے اور جب سنگ باری میں ہلکا سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ چیخ کر کہا اے قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئے؟ تم اپنے قبیلے کی محترم معزز خاتون کے گھر پر سنگ باری کرے ہو، اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو تم دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو، اپنے لیے ہمیشہ ذلت اور بربادی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی یہ گفتگو سنی اور ندامت سے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو گئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز انہی مشکلات کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت بخشی اور ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ آپ پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب